कि आखिर सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ है नेपाल में, क्या वजह है जिस पर यह बवाल हुआ। नेपाल में 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया गया है। 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने यह बैन लगाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित कई साइट्स पर बैन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसका। टिकटॉक, वाइबर, विटक ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। कुछ साइट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। दरअसल सरकार ने सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। सरकार ने इसके लिए 2 सितंबर की समय सीमा तय की थी। 4 सितंबर को देर रात से इन पर बैन लगना शुरू हुआ और इसके बाद नेपाल के लोगों की परेशानी बढ़ गई। विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली इससे प्रभावित हुए। ये लोग इन साइट्स के जरिए अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं। इसके बाद परिवार से फोन पर बात करना और महंगा हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सामान बेचने वाले भी शामिल हैं क्योंकि उनका पूरा बिजनेस रुक गया था इस पर। यूट्यूब और गिटहब जैसे साइट्स नहीं चलने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। नेपाल सरकार फर्जी उकसाने वाली खबरों पर दरअसल रोक लगाना चाहती थी। सरकार का तर्क है कि कई साइट्स ऐसी खबरें चलाते हैं। सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट, फर्जी खबरों पर रोक लगाना मकसद है। नेपाल सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपने ऑफिस खोलना अनिवार्य कर दिया गया। सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए भी कहा गया, लेकिन सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कहा गया। विरोध की आग धीरे धीरे नेपाल के कई शहरों में बढ़ती चली गई, जो बैन तक गई और बैन के बाद हालात आपने देखे क्या से क्या हो गए। अब मैं आपको दिखाऊं, लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री के खिलाफ है। ये देख रहे हैं, केपी ओली का पोस्टर प्रदर्शनकारी फाड़ रहे हैं। जितने लोगों को आपने प्रदर्शन करते देखा, इनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। इन्हें जेनजी कहते हैं। ये जेनजी आखिर क्या है, आपने शायद पहली बार सुना होगा। ये जेनजी होता क्या है? दरअसल मैं आपको बताऊं, ये जो आप युवाओं को देख रहे हैं पैम्फलेट और पोस्टर्स के साथ, यही जेनजी की एज है। ओली सरकार के खिलाफ जेनजी ने बगावत की है। जेनजी का मतलब है जनरेशन जेड और 13 से 28 साल की उम्र वाले जेनजी कहलाते हैं। 13 से 28 की जिनकी उम्र है वो जेनजी कैटेगरी में आते हैं, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह पीढ़ी इंटरनेट की गोद में पली बड़ी है। इस पीढ़ी के लोगों की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई है। इनका बचपन इंटरनेट, स्मार्टफोन, गेम्स और फेसबुक से शुरू हुआ है। होश संभालते इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब इन्होंने देखा है। इन्होंने ट्रोल, साइबर बुलिंग का सामना किया है। इन लोगों की सोच और नजरिया पिछली जनरेशन से अलग है। इनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, इनके लिए सीखने, संवाद करने और राय रखने का मंच भी है। कई लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी है। नेपाल में इस आंदोलन को जेन जी रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। इस आंदोलन को नेपाल में किसी नेता ने खड़ा नहीं किया है। 13 से 28 साल के युवाओं ने इसे खुद अपने दम पर खड़ा किया है। नेपाल सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। नेपाल के जेन जी को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और इसी के बाद 13 से 28 साल के युवा सड़कों पर उतर आए। दुनिया भर में 2 अरब 40 करोड़ लोग जेन जी कैटेगरी में आते हैं। मतलब दुनिया की करीब 30% आबादी जेन जी से जुड़ी है। एशिया में 25 से 30% जनसंख्या इसी एज ग्रुप की है और भारत में भी 30% से ज्यादा आबादी जेन जी की है। नेपाल में करीब 25% युवा जेन जी कैटेगरी में आते हैं। तो जेन जी ने कैसे सरकार को घुटनों पर ला दिया है, सुनिए जरा नेपाल के पीएम क्या कह रहे हैं। नेपाल में नेपाली जनता, मैं सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की वजह से बैन हुआ है। जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ है। जेनजी पुस्तालाई पीर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। अब सवाल यह उठ रहा है, नेपाल में प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के खिलाफ इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ। हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रदर्शन हुआ कि कैसे लोकतंत्र खत्म हो और राजशाही आए। यह तस्वीर आपको याद है? यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हुआ था। लोग सड़कों पर निकले थे। केपी ओली को हटाना मकसद था।